नमस्कार, मैं भूप सिंह यादव। आज हमारा सवाल है, आपको ठीक बोलने के लिए क्या क्या करना है। नंबर 1, पूरा सांस लेकर ही बोलो। मेरे सामने आप 8-10 भाई बैठे हो, सभी हर बात को ध्यान से सुनो। पूरा सांस लेकर ही बोलो। 2, जितना सांस है उतना ही बोलो। और नंबर 3, जबान को इतना दूरी से चलाओ कि जबान को हर अक्षर पे जाने का मौका मिले। बोली 2 साधनों से बनती है। सांस तो स्वर बनाता है, जबान उच्चारणों को छूती है। आज भारत में जो भी अटक के बोलता है वो स्पीड से दुखी है। एक स्पीड में जबान को सभी जगह जाने का समय मिलता है, एक में अटकना होता है। ये अक्सर आपस में टकराते हैं। ये स्पीडली अटकना है। अनजान लोग इस स्पीडली अटकने को हकलाना कहते हैं। और जो भाई अशुद्ध बोलते हैं, जैसे राम को आम, रोटी को ओती, वो अशुद्ध बोलना है, उसको भाई लोग तुतलाना कहते हैं। बोली 2 साधनों से बनती है। सांस तो स्वर बनाता है, जबान उच्चारणों को छूती है। हर चीज की लिमिट होती है। जितना सांस होगा उतना ही स्वर बनेगा। और एक डिस्टेंस में जबान को सभी जगह जाने का मौका मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा। आज एशिया में जो भी अटक के बोलता है वो स्पीड से दुखी है। देखो, मैं 4 चीजें बताता हूँ, ध्यान से सुन लेना। पैदल चलना, आप कितना भी जल्दी चलो, एक बार में एक पैर टिकेगा। टाइप करना, कितना भी जल्दी करो, एक बार में एक उंगली काम करेगी। लिखना, कितना भी जल्दी लिखो, एक बार में एक अक्षर लिखा जाएगा। जो ज़्यादा जल्दी लिखेगा, MA पास भी 8वीं फेल दिखेगा। जो धीरे लिखेगा, 8वीं पास भी MA पास लगेगा। और बोलना, ये जबान कहती है मैं एक बार में एक उच्चारण को छू सकती हूँ। आप शब्द के एक नंबर पे क्यों टिकते थे? मान लो आपको बोलना है राजेश कुमार, ये 6 अक्षर है। ये जबान एकदम 6 जगह नहीं जाएगी, 6 बार में जाएगी। आज हमारा दूसरा सवाल है, हकलाना क्या है? हकलाना नहीं, अटकना है, स्पीडली अटकना है। सही बोलने की गलत कोशिश ही अटकना है। सबसे पहले आपका सांस छोटा हुआ था, अगर वहीं आपका सांस लंबा हो जाता तो आज यहाँ नहीं आना पड़ता। सांस छोटा होने से आप रुक रुक के बोलने लगे। एशिया भर के जितने भी अटकने वाले हैं, इन्होंने सच्चाई छुपा छुपा के इस समस्या को बढ़ाया। नंबर 1, जब आपका सांस छोटा हुआ था उस समय आप रुक रुक के बोलने लगे थे, अगर वहीं सांस लंबा हो जाता तो वही बात खत्म थी। लेकिन आपने रुक रुक के बोलने को छिपाने के चक्कर में 10% सांस में 20% बोलकर आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये राइट है, ये रॉन्ग है। अटकने को, रुक रुक के बोलने को छिपाने के चक्कर में आपने स्पीड बढ़ाई। स्पीड बढ़नी, अटकना शुरू हो गया। अब अटकने को छुपाने के चक्कर में आपने क्या किया है? कुछ विशेष अक्षर दिमाग में छांटे हैं। जबान के लिए कोई अक्षर विशेष नहीं होता। जो अक्षर बोलने में ज़्यादा यूज होते थे
जो अक्सर बोलने में ज़्यादा यूज होते थे उन्हीं पर आप ज़्यादा अटकते थे, उन्हीं को आपने दिमाग में छांट लिया। ये विशेष है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। पप्पा आपने छांट लिया, फप्फा नहीं छाटा। पै और फै दोनों होठों से बनते हैं। पप्पा क्यों छाटा? पापा जी पानी दिन में 20 बार बोलना पड़ता था। फप्पा क्यों नहीं छाटा? फूफा जी साल में एक ही दिन आती। आई समझ में? तो रुक रुक के बोलना छुपाने के चक्कर में स्पीड बढ़ाई, उसमें अटकना हुआ। अटकना छुपाने के चक्कर में विशेष अक्षर आपने छाटे। अब उन विशेष अक्षरों पे संघर्ष होने लगा, तो संघर्ष को छुपाने के लिए आप शब्दों को बदल कर बोलने लगे। जिंदगी में कभी भी शब्द को बदल कर नहीं बोलना। सबसे ज़्यादा साइकोलॉजी उसकी होती है जो शब्दों को बदल कर बोलता है। देखो, अगर आपने विशेष अक्षर नहीं छांटे हैं तो आपकी साइकोलॉजी 20-25 के नीचे है। छांट लिए तो 20-25 से आगे निकल गई। छांटने के बाद संघर्ष कर लिया, कभी शब्द को चेंज नहीं किया, आपकी साइकोलॉजी कभी 40 के ऊपर नहीं जा सकती। जिसकी साइकोलॉजी 40 और 50 के बीच है वो स्लो स्पीड का गाना तो गा लेगा, फास्ट वाले मटकेगा। और जिसकी साइकोलॉजी 50 से ज़्यादा है वो हर गाने मटकेगा। धन्यवाद।